हरिद्वार में नए डीएम मयूर दीक्षित ने जिले का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद जिला अधिकारी ने कहा कि अगर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही की शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने आगामी मानसून और कावड़ मेला उनकी प्राथमिकता बताया है, जिसको सकुशल संपन्न कराया है। बता दें कि हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में सस्पेंड किए गए जिला अधिकारी के बाद मयूर दीक्षित को हरिद्वार जिले की कमान सौंपी गई है। मानसून सीजन हमारा शुरू होने जा रहा है, तो मानसून में जो अफेक्टेड एरिया हुए हैं, पहले भी जहाँ पे जल बर्बादी की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें दिक्कत ना आए लोगों को, उस पर प्राथमिकता रहेंगे। साथ ही अगले महीने से कावड़ यात्रा भी है, उसके बारे में भी तैयारियां की जाएंगी और गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स हैं उसका जो लाभ है वो अंतिम छोर तक लोगों को मिले, उसमें कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। और एक सरलीकरण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि योजनाओं में सरलीकरण हो, उसको स्पेशली डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज रहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज रहते हैं, जिससे कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो जाता है, उन इश्यूज को हम लाइन बाय लाइन रिजॉल्व करेंगे ताकि जो योजना यहाँ पर अगर कोई लंबित है तो उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो, सरकारी जो धन है वो समय पर खर्च हो और उसका फायदा भी लोगों को मिले, तो ये प्रायोरिटी रहेगी। अन्य जिलों की अपेक्षा भारत की हरिद्वार की भिन्न स्थिति है, तो किस तरह से लेंगे? देखिए, हरिद्वार एक प्रमुख जनपद है और यहाँ पर अपने चैलेंजेस हैं। अभी जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट टेहरी से आ रहा हूँ, वहाँ पे अपने चैलेंजेस थे, तो उस हिसाब से जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करेंगे और योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हरिद्वार में जमीन घोटाले मामले पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई कार्रवाई के बाद अब विपक्ष ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, हरिद्वार में इतना बड़ा जमीन घोटाला बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। हरिद्वार और देहरादून में नगर निगम की जमीन पर कब्जा हुआ है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को कभी सीबीआई पर भरोसा नहीं होता, जबकि प्रदेश में सरकार बेहतर काम कर रही है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। तो हरिद्वार में हुए जमीन घोटाला मामले को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम धामी ने भी जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं और इस मामले में कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से सीबीआई जांच की मांग कही गई है। 100-150 एकड़ जमीन ऐसी है जिसको जो नगर निगम में वेस्ट हो गई, उसका जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, दुकानें बना करके मनमाने तरीके से आवंटन हुआ है, और उसके बाद ये भूमि घोटाला, ये एक दिन की अकरेंस नहीं है, ये लंबे समय से और बड़ा प्रोटेस्ट आ रहा था। तो इस मामले में यदि सरकार अपने को क्लीन चाहती है तो वो हो, तभी सत्यता सामने आ सकती है जब ये मामला उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजा जाए। न्यायिक देखरेख में सीबीआई की जांच होगी। ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो किस समय क्या बोलते हैं उनका कोई पता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो नगर निगम में जिस प्रकार से चीज़ें उजागर हुई हरिद्वार में, और आप देखेंगे उसमें जो डीएम हैं जो संपूर्ण हुए और वहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी रहे हैं, वहाँ के एसडीएम रहे हैं, जो जिन की संलिप्तता इसमें पाई गई है प्रथम दृष्टा, उन पर सब पर जो है कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में जांच एजेंसी को जांच दी गई है। जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी लोग होंगे इसमें संलिप्त, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से धामी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार से उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं है, हमारी सरकार इस पर जोरदार प्रहार करने में कामयाब रही है। धामी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि करप्शन मुक्त उत्तराखंड का जो नारा हमने दिया उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बकौली ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में रजिस्टर्ड होने वाले हाइब्रिड वाहनों से अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। अभी तक हाइब्रिड वाहनों से प्रदेश में टैक्स लिए जाने का प्रावधान था। आज 12 मत थे आज हमारे इसमें। पहला मत था ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है
उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। दूसरा मत था ये परिवहन विभाग का मत था, उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल और या डीजल से चलता है, उसको सीएनजी, बैटरी या ईवी में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की